सालों का इंतजार खत्म हुआ था, जब अयोध्या में 500 साल के त्याग तप के बाद आखिरकार भव्य राम मंदिर का निर्माण अब होने जा रहा है। और इसी के साथ 350 सालों का तप, और अब मिलेगा शायद इंसाफ, संभवतः। मतलब सोचिए, प्रभु श्री राम के बाद अब महादेव की मुक्ति की बारी है। ये कहा जा रहा है, ये बहुत बड़ी खबर है कि कोर्ट की तरफ से, मैं आपको बता देता हूं, ये वाराणसी में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का जो विवाद है, देखिए वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद है, काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर मस्जिद है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। और ये सालों साल की लड़ाई है, 350 साल से भी ज्यादा की ये लंबी लड़ाई, कानूनी लड़ाई, संघर्ष। हालांकि इसको लेकर शुरुआत से कहा जाता रहा कि 1991 का ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसके तहत 1947 में जो मूल होगा धार्मिक स्थल का, वो ही माना जाएगा। और यही मुस्लिम पक्ष शुरुआत से कहता आ रहा था कि उसका मूल जो है वो तो मस्जिद है 47 में, तो फिर 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से वो तो हो नहीं सकता। लेकिन एएसआई पूरा तात्विक सर्वेक्षण करेगा। ये बहुत बड़ी खबर है कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है, जो कहा जा रहा है कि उसके नीचे मंदिर के अवशेष हैं। मंदिर तोड़कर, औरंगजेब का फरमान था, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। वो भोले की जमीन है, वहां ज्योतिर्लिंग है, वहां स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। तो फिर अब वो विवाद आग। लेकिन अब बड़ी खबर ये है, आज का जो अपडेट है मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। वैसा जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे समझेंगे इसका मतलब, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत जब ये मामला ऑडियो चल रहा है। देखिए बिल्कुल अमन, अगर हम इस पूरे मामले को हम बताएं, क्योंकि काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद यह 1991 में पहली बार अदालत पहुंचा था। 7 साल तक सुनवाई हुई। 1998 में बनारस की ही जिला अदालत ने एक बड़ा फैसला दिया था, जो कि इस सवाल को तय करने के लिए था कि रिलीजियस कैरेक्टर, यानी कि जो 1991 के कानून का हवाला तमाम लोग देते हैं कि इस मामले की सुनवाई उसका उल्लंघन है, उस वक्त इसी चीज को तय करने का आदेश दिया था। उसमें जज ने यह कहा था कि जो वर्तमानवाद में यह तय नहीं है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है। 15 अगस्त 1947 को इसकी धार्मिक स्थिति, रिलीजियस कैरेक्टर, यह शब्द इस्तेमाल किया गया था। क्या था? बिना विवादित स्थल से साक्ष्य इकट्ठा किए बिना उसका धार्मिक स्वरूप मंदिर का है या मस्जिद का है, यह तय नहीं किया जा सकता है और यह राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है। यह कहते हुए 1998 में वाराणसी की अदालत ने धार्मिक स्वरूप तय करने के आदेश दिए थे। हालांकि उस वक्त सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी, इस फैसले पर स्टे ऑर्डर ले आई थी। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, जिसमें कहा गया था कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा वैलिड नहीं होगा। उस ऑर्डर के बाद हिंदू पक्ष एक बार फिर वाराणसी जिला अदालत में पहुंचा और वहां से इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई। और अब यहां पर कोर्ट ने साफ तौर से यह कह दिया है कि ये जो पूरा मामला चला आ रहा है, इसमें ये पता लगाना चाहिए कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे क्या है, क्योंकि हिंदू पक्ष अपनी दलीलों में 3 प्रमुख चीजें देता है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार है वो मंदिर के आकार की है। ज्ञानकूप के उत्तर दिशा में ही विश्वेश्वर भगवान का मंदिर हुआ करता था। इसके अलावा नंदी का जो मुंह है वो आज भी वहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि जिस तरफ ज्ञानवापी मस्जिद है उसी तरफ उसका मुंह आज भी विराजमान है। और 15वीं शताब्दी के जो मंदिर के अवशेष हैं वो आज भी उसके नीचे मौजूद है। ये पक्ष हिंदू पक्ष की तरफ से कोर्ट में पेश किए गए। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 1669 में औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़ा है और यहां पर बहुत लंबे समय से मस्जिद है। जब दोनों को सुना कोर्ट ने, तब जाकर यह फैसला किया कि कोर्ट इस पर कोई आदेश नहीं दे सकता जब तक उसके हाथ में साक्ष्य ना हो। इसीलिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कोर्ट ने आदेश दिया है यह पता लगाने के लिए कि ज्ञानवापी परिसर के नीचे क्या है। क्या ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हमारा माना जाता है हिंदू धर्म का, क्या वो वहीं पर मौजूद है? मंदिर के अवशेष उसके नीचे हैं कि नहीं है? और जिन दीवारों की बात की जाती है, इन सब ठीक विशाल, तो इसीलिए ये संभवतः हिंदू पक्ष इसको कह रहा कि कम से कम एक उम्मीद तो जगी। मतलब श्री राम का मंदिर तो बना, अयोध्या के बाद काशी की बारी, शुरुआत से कहा जाता रहा। लेकिन जो आपने सबसे अच्छी चीज जो समझाई संभवतः विशाल, वो 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें यह कहा जाता है कि जो मूल स्वरूप है 47 में वही होना चाहिए। मुस्लिम पक्ष कहता है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें मूल स्वरूप जो है वो तो मस्जिद है,
तो फिर कहां से भाई आप मंदिर की बात करते हैं? हालांकि ये भी सब जुडिस है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है, ये भी एक चीज है। सबसे बड़ी चीज ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज है, ये एक्ट, ये सब जुडिस है, नंबर एक। नंबर दो, जिसका भी जिक्र विशाल ने किया कि 1998 में वाराणसी की जिला अदालत ने भी कहा था कि मूल स्वरूप पता तो लगे, और अगर ये एएसआई का सर्वेक्षण हो रहा है तो इसीलिए तो हो रहा है कि मूल स्वरूप पता लगे, भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अगर मस्जिद थी तो मस्जिद मुबारक, नहीं थी तो फिर तो भाई अयोध्या में जैसे हुआ वो तो होना चाहिए ना, क्योंकि विवादित जगह पर तो वैसी नमाज कबूल नहीं होती है, ये तो शुरुआत से मुस्लिम पक्ष कहता है। मेरे साथ इस वक्त आपको बता दें विष्णु जैन जो कि लॉयर हैं, विष्णु जैन सीनियर एडवोकेट है, वो मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो मेरे साथ है। विजय शंकर तिवारी स्पोक्स पर्सन वीएचपी, और मेरे साथ अतिकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में मेरे साथ जफर याब जिलानी भी जुड़ेंगे जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक्टिव मेंबर हैं और एडवोकेट है, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे। आप सबका स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं विष्णु जैन आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मैं कानूनी पहलू समझना चाहूंगा इसका। बार बार एक दलील दी जाती है 1991 वर्शिप एक्ट के हिसाब से, मुझे इसकी काट बताइए आप, क्योंकि अभी भी उसका वायलेशन होगा क्या, या एएसआई इसलिए वहां पर सर्वेक्षण करिए ताकि पता तो लगे भैया मूल स्वरूप था क्या? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी धार्मिक स्थल की जो भी उसका रिलीजियस कैरेक्टर था, जो वर्ड यूज्ड है अमन जी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करिएगा। सेक्शन 4 में लिखा है वर्ड रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर डिटरमाइन होना है, और आपके जो भी संवाददाता हैं और आपने ये बात बहुत सही तरीके से समझाई कि रिलीजियस कैरेक्टर क्या था, उसके लिए एविडेंस लीड की जाएगी। अपनी बात को अगर उदाहरण के तौर पे समझाना चाहूं तो अगर आज मैं किसी मस्जिद में जाके मूर्ति रख के पूजा कर लूं तो वो कभी मस्जिद खत्म नहीं हो जाएगी। उसी तरह से अगर कोई जगह भगवान की संपत्ति थी और मंदिर थी और अगर वहां पे कोई आके नमाज पढ़ लेगा तो उससे वो मस्जिद नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे सिविल जज साहब ने यही कहा कि जो 15 अगस्त 1947 को रिलीजियस कैरेक्टर था वो एविडेंस के तौर पे एविडेंस से दिखाया जाएगा कि उस समय क्या रिलीजियस कैरेक्टर था। और ये जो ऑर्डर है माननीय आशुतोष तिवारी साहब का, जो सिविल जज सीनियर डिवीजन है, ये ऑर्डर उसी की दिशा में एक आगे का कदम है जो ये असर्टेन करेगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कि वहां पे 15 अगस्त 1947 को स्थिति क्या थी। और अगर आप इस ऑर्डर का पेज 11 में पैरा 5 देखेंगे तो बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने ये डायरेक्शन दिया है कि ये असर्टेन किया जाए कि वहां पे कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करके ये जो आज स्ट्रक्चर खड़ा है उसका निर्माण किया गया और वो मटेरियल कितना पुराना था। तो सबसे मूल मुद्दा ये है कि सबसे कोर इशू इस पूरे केस का ये, और मैं चाहूंगा कि अब बाकी पैनल से भी सवाल पूछे कि क्या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई जा सकती कि नहीं। और मेरे पास औरंगजेब का यहां फरमान है, अमन भाई मुझे 2 मिनट दीजिएगा, वो फरमान आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 18 अप्रैल का फरमान है। क्या कहता है वो फरमान? इट रीच द ईयर्स ऑफ हिज मैजेस्टी, बादशाह के कानों तक पहुंचा, प्रोटेक्टर ऑफ द फेथ, दैट द प्रोविंस ऑफ ताता, मुल्तान और बनारस, कि बनारस के क्षेत्र में जो फूलिश ब्राह्मण है, बेवकूफ ब्राह्मण, वो वहां पे फ्रिवलस बुक्स अपना धर्म प्रचार कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स और लर्नर्स मुसलमान हैं वो वहां पे चाहते हैं कि वो उनके साथ बहकाए जा रहे हैं। तो इसीलिए डायरेक्टर ऑफ फेथ उस समय के जो बादशाह थे उन्होंने आदेश दिया कि जाओ जहां बनारस की मंदिर है उसको तोड़ दो। बेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट का वायलेशन फिर कैसे हुआ? और 2 सितंबर जैसा कि आप मुझे समझा रहे हैं, आप भी सीनियर एडवोकेट हैं, अगर आप मुझे समझा रहे हैं, क्योंकि बार बार मैं लगातार सुबह से यही पढ़ रहा हूं, यही कहा जा रहा है कि इसका एएसआई सर्वेक्षण अगर करती है, पुरातात्विक सर्वेक्षण, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का 1991 का वायलेशन होगा, क्योंकि मूल स्वरूप जो है वो तो इसका मस्जिद 47। अब जब 1998 जिला अदालत ने कह दिया मूल स्वरूप पता तो लगे भैया, और अब ये भी जो विशाल पांडे भी जी मीडिया संवाददाता और आप भी जो बता रहे हैं कि मूल स्वरूप का पता लगाने के लिए ही ये एएसआई जो है वो पुरातात्विक सर्वेक्षण करेगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अतिकुर रहमान साहब, सीधा सा सवाल, एक बार होने दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। हिंदू पक्ष का हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा ना, हिंदू पक्ष का हमेशा के लिए मुंह बंद हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पता लग जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या है, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है या नहीं है। हमेशा के लिए हिंदू पक्ष का मुंह बंद हो जाएगा ना, विवाद खत्म। अमन भाई, मतलब सच नहीं छुपाना, तो फिर खुदाई से क्यों घबराना? अतिकुर रहमान। अमन भाई, ये फैसला हो चुका है। एग्रीमेंट ऑफ 12 अक्टूबर 1968 बिटवीन द शाही ईदगाह ट्रस्ट एंड श्री कृष्णा जन्मस्थान सेवा संघ मथुरा, इसके सिग्नेचर्स के साथ में डॉक्यूमेंट मौजूद हैं, पब्लिक डोमेन में है। विष्णु जैन साहब जानते हैं, इनकी भूख नहीं मिटेगी। काशी के केस में मथुरा का इनकी भूख नहीं मिटेगी। तुम्हारी भूख इसलिए नहीं मिटेगी अमन भाई
कि अभी इनके हाथ में लाठी है, ये हर उस भैंस को आग हाँकना चाहते हैं जो भैंस इनके कब्जे में आने वाली नहीं है। ये लाठी के जोर पे भैंस हाँकना चाहते हैं। ये हठधर्मी इनकी कब तक चलेगी? आप मुझे एक चीज बता दीजिए अमन भाई कि ये देश किस तरह से चलना चाहिए? संविधान के तरीके से चलना चाहिए, पार्लियामेंट के तरीके से चलना चाहिए, या आस्था के तरीके से चलना चाहिए? ये राम के नाम